पुलिस का दावा है कि मर्डर बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ, लेकिन परिवार के आरोप बहुत सनसनीखेज है। परिवार के मुताबिक रिंकू का खून उन्हीं लोगों ने किया जिसके परिवार को रिंकू ने अपना खून दिया। परिवार के मुताबिक रिंकू राम भक्त था, जय श्री राम का नारा लगाता था। ये बात रिंकू के हत्यारों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने रिंकू को मौत के घाट उतार दिया। रिंकू के घर में हम सब मौजूद हैं। दरअसल रिंकू की जब हत्या हुई तो उनमें से जो एक आरोपी है वो एक ऐसा शख्स है जिसकी पत्नी को रिंकू ने खून दिया था। इसके अलावा एक और आरोपी को रिंकू ने कोरोना के वक्त अस्पताल में भर्ती होने में भी मदद की थी। रिंकू की मां इस वक्त हमारे साथ हैं। आंटी जी, जब रिंकू ने मदद की थी उनकी, उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके से रिंकू ने इस्लाम की पत्नी को खून भी दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बदला लिया कि रिंकू की जान ली है बेटा। सारा सारा पूरा संसार ही कह कब खून दिया था रिंकू ने उनको? सर बेटा बहुत साल हो गए, इसके बच्चे हुए थे 2 जुड़वा, तब दिया था। मर गई थी वो तो बिल्कुल ही, मेरे बच्चे ने उसको बचाया। तब रिश्ते इस्लाम के साथ, उनके परिवार के साथ सही थे उस वक्त? रिश्ते तो अभी भी ठीक थे। ये जय श्री राम बोलता था, उससे वो चिढ़ते थे। उसकी वजह से मेरे बच्चे की जान ले ली। मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उनको फटाफट फांसी की सजा दी जाए और ये लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए। इनका घर सील कर दिया जाए। मेरे 2 बच्चे हो रहे हैं, मुझे डर है। मेरा भी गला दबाया उन्होंने इमरजेंसी में। अभी भी मैं बोल नहीं पा रही गले से। कोरोना के वक्त एक और किसकी मदद की थी रिंकू ने? उसका भाई था, नाम नहीं मुझे पता बेटा, क्या नाम है वो बता देगा, मन्नू बता देगा, मुझे नहीं पता। मैं बाहर नहीं जाती बेटा। सबकी मदद करता था रिंकू? वो कोई भी बुला ले, पूरी गली में सबकी सेवा करता था। हमें भी नहीं बताता था, घर में सबसे आगे भाग के जाता था। वो राम की तरह था मेरा बच्चा, पर ये मेरे बच्चे को खा गई है बिल्कुल ही। और मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे आज मेरा दिल रो रहा है, इनका भी परिवार ऐसे रोए। इनको फांसी पे लटकाया जाए, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। मैंने अभी तक पूछो बच्चों से 4 दिन हो गए, रोटी नहीं खाई, पूरी रात नहीं सोई 4 दिन से, जब से मेरा बच्चा गया। 5 आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अभी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? को तो सबसे पहले करना। मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था वो, उसी ने तो मेरा गला दबाया इमरजेंसी में। जो 15,000 रुपया कमाएगा, करोड़ों का पैसा है उसके पास, 10-10 12 मकान है, मैंने क्यों नहीं बनाए? औरों ने क्यों नहीं बनाए? गंदे काम करता है ना वो। रिंकू ने इस्लाम की पत्नी को खून दिया था और उन लोगों ने ही रिंकू किस तरीके जान ले ली सारों ने, इन 5 ने, परिवार ने। बस उनको फांसी की सजा दी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी, हम चारों को डर है। रिंकू के भाई मनु इस वक्त हमारे साथ हैं। ये इस्लाम की पत्नी को जो खून दिया था, किस साल में दिया था और क्या जरूरत थी उस वक्त? एक्चुअली मैम ये डिलीवरी केस था, तो उनकी वाइफ को होश नहीं था। जब भैया ने खून की उनकी मदद करी थी, खून दिया था, तो इस बात को हो गए हैं कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे, 2 ढाई 3-4 साल, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो यही कि इनका यही रीज़न था कि जब उसकी वाइफ को होश नहीं था और डिलीवरी का टाइम था, जब भैया ने उनकी मदद करी थी, ब्लड डोनेट किया था उन्हें। इस्लाम ने आकर कहा था कैसे, क्या रिंकू खुद से गए? एक्चुअली मैम हमें तो ये भी नहीं पता था। जब भैया ने अभी भैया से पापा ने पूछा कि तू कमज़ोर कैसे हो जा रहा है, जब भैया ने खुद बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ब्लड दिया था उन्हें। इस्लाम ने बुलाया था उनको, रिंकू खुद अपनी मर्जी से मदद करने के लिए गए थे क्योंकि वो खुद भी एक लैब टेक्नीशियन थे। तो मैम एक तो उनका तो काम ही है, मदद करना तो काम था, इनके लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि कोई बात नहीं, इनकी भी मदद करते हैं। जब वो खून खुद निकालते हैं, लैब टेक्नीशियन है वो एक, तो खून देने से तो कोई उनको वो दिक्कत थी नहीं। तो इसलिए मैम बस यही, इन्होंने खून दिया और इन्होंने खून ले लिया मेरे भाई का, यही था, इन्होंने गलत किया ये। इसके अलावा एक और आरोपी को कोरोना के वक्त अस्पताल में भर्ती होने में भी मदद की थी। किस आरोपी की मदद? वो सकरुद्दीन नाम है उनका। कोरोना काल में जब वो बीमार हुए थे, तो सबसे पहले इन्होंने भैया को ही फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। फिर भैया ने इन्हों को हॉस्पिटल वगैरह में इनकी जांच वगैरह करवाई। भैया ने मदद करी उस टाइम भी, रिपोर्ट वगैरह जब जो थी भैया ने इनकी मदद करी थी। सकरुद्दीन की, इन्हीं के भाई हैं इस्लामुद्दीन के। किस अस्पताल में इनको भर्ती कराया था? उसके बाद भी पहले रिश्ते कैसे थे इन लोगों के आपस में?
मैम इनसे तो हमारा वैसे कोई इतना लेन देन रिलेशन था ही नहीं रिश्ते का। बस ये लोग जब से ही 5 अगस्त से हमने जो शुभ यात्रा निकाली थी, जब से ही विरोध करते थे, क्योंकि जो बड़े भाई थे मेरे रिंकू शर्मा, वो हिंदुत्व के लिए काम करते थे, इसलिए ये लोग उसका विरोध करते थे बस। इस्लाम और सिकरुद्दीन इनके घर कितनी दूर है आपके, और मिलना जुलना होता था क्या रिंकू से? मैम ये आसपास आगे पीछे वाली गली में ही रहते हैं। इनके 5-6 घर हैं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। इनके 5-6 घर हैं, ये आसपास रहते हैं, 5 भाई यहीं रहते हैं मंगोलपुरी में।